हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, जिन प्रश्नों की आपको तैयारी करने की ज़रूरत है वही प्रश्न लेकर के आए हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। देखिए, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिख रहा है 4444 प्लस 444 प्लस 44 प्लस 4। यहाँ पर मान पूछा गया इसका। आपको सीधा सीधा मालूम है कि सभी को प्लस करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सभी को प्लस करेंगे। देखिए कैसे, आप यहाँ पर देखिए 4 बार 4 लिख रहा है, फिर 3 बार 4 लिख रहा है, फिर 2 बार 4 लिख रहा है, फिर 1 बार 4, सभी को आप प्लस करेंगे। ये तरीका है बेसिक। 4 4 दूने का 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 का 6, कैरी का 1। 4 4 दूने का 8, 4 तिया 12, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 13, फिर से कैरी का 1। 4 4 दूने का 8, कैरी का 1 कितना 9, और 4 यहाँ पर आ जाएगा। 4936 आपके इस प्रश्न का सही आंसर है। 4936 पहले ही ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि सर आपने इसमें हमको सिखाया क्या? ये तो हमको भी आता है, ये आपको आता है, लेकिन अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? जादुई ट्रिक। मैं कहूं आपसे कि आपको इतनी भी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इतनी जो आपने कैलकुलेशन अभी तक की है, अगर मैं कहूं कि इस कैलकुलेशन को मत कीजिए, आप जादुई ट्रिक सीखिए इन प्रश्नों की। क्लियर? तो जादुई ट्रिक क्या है? देखिए, आप ये देखिए, यहां पर 4 कितनी बार आया है? 4 बार। यहां पर 4 कितनी बार? 3 बार। यहां पर 4 2 बार, और यहां पर 4 1 बार। ठीक, सिंपल सा फंडा है। आपको सीधे 4 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 बार आया है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 चौके 16, 16 का 6, कैरी का 1। यहां पर 3 बार आए, 3 चौके 12, 12 में कैरी का 1 जोड़ेंगे कितना 13, 13 का 3, कैरी का फिर से 1। 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 2 चौके 8, 8 में कैरी का 1 जोड़ देंगे कितना 9। अब कैरी का 1 खत्म हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 4। ये देखिए, मैंने क्या बोला, इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आपको क्या सिखा रहे हैं? जादुई ट्रिक सिखा रहे हैं। अब आपको वाकई में लगा होगा कि कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, ये बेसिक मेथड तो आपको भी आता था, लेकिन हमको जो जानकारी आपको देनी है ऐसी देखनी है कि 1 सेकंड में ही आप आंसर को निकाल दें। ऐसी ट्रिक हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में देखेंगे 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 5 आपका 5 बार आया है। 1 2 3 4, यहाँ 4 बार आया है, यहाँ 5 बार आया, यहाँ 4 बार आया, यहाँ 3 बार है, यहाँ पर 2 बार, और यहां पर है दोस्तों 1 बार। तो हमने आपको क्या सिखाया? अभी अभी आप बोलेंगे सर जादुई ट्रिक सिखाई थी। क्या सिखाई थी? जादुई ट्रिक। और जादुई ट्रिक जिन बच्चों को आ गई है, वो उन्होंने तो इसका आंसर अभी तक निकाल के कमेंट भी कर दिया होगा अपना अपना, क्योंकि यहां पर 5 5 बार है, तो 5 को 5 से करेंगे, 5 5 25, 25 का 5 भाई, कैरी का 2। 4 बार आया है, 4 का मल्टीप्लाई 5 से करो, 4 25 20, कैरी का 2 कितना हो जाएगा 22, 22 का 2, कैरी का 2। यहां पर 3 बार आया, 3 25 15, 15 में कैरी का 2 जोड़ेंगे कितना 17, तो 17 का 7, कैरी का कितना 1। यहां 2 बार आया, 2 25 10, कैरी का 1 जोड़ेंगे कितना 11, 11 का 1, कैरी का 1 आएगा। 1 25 5, 5 में कैरी का 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 6। ये आपका आंसर हो गया। बताइए कितना हमने पेज इस्तेमाल किया है, कितना हमको टाइम लगा है इसे करने में? 61 72 5। 61 72 5 पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर है। ना तो हमने ज़्यादा जगह इस्तेमाल की, ना ही हमने ज़्यादा समय लिया, क्योंकि ट्रिक हमको मालूम है, तो समय लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम समय में प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 99 सही 42/49 गुने 49 बराबर क्या? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में ट्रिक। ठीक है, देखिए बेसिक क्या है। जनरली आप क्या करते हैं, 49 का मल्टीप्लाई 99 में करेंगे, 99 मल्टीप्लाई 49 करेंगे आप। तो यहां पर हम कर लेते हैं 99 मल्टीप्लाई 49, 99 49 का मल्टीप्लाई उसमें प्लस करेंगे 42, फिर बटे में दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आपका 49 आ जाएगा, और गुने में कितना, ये 49। ठीक, अब देखिए 49 से 49 कट जाएगा। 99 का मल्टीप्लाई करो 49 में, तो मैं 99 को क्या लिख सकता हूँ, 100 - 1 हमारा 99 होता है, तो मैं 99 को 100 - 1 लिख सकता हूँ। गुने में कितना हमारा 49 प्लस कितना 42। 49 का मल्टीप्लाई में 1 में करूँगा तो 49 ही रहेगा, और 2 0 आ जाएंगे।
माइनस का 49 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा 49 प्लस का कितना 42। अब देखिए ये कितना है हमारा 4900, ये माइनस का 49, ये प्लस का 42। तो माइनस के 49 में से प्लस का 42 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई माइनस का 7 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या 49 है प्लस के 42 है। भाई माइनस का 49 ज़्यादा है प्लस के 42 से, तो माइनस का 7 बचेगा। अब देखिए 4900 में से सीधा सीधा आप 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4893। ये आपका आंसर आ गया। ये तो था आपका बेसिक। अब हम आपको बताएंगे ट्रिक। इतना समय नहीं लगना चाहिए, जितना समय हमको इसमें लगा है करने में उतना समय नहीं लगना चाहिए, ऐसी ट्रिक बताइए। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं इन प्रश्नों में जो संख्या यहाँ पर होती है वही संख्या यहाँ पर होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये कट जाती है। तो यहाँ पर जो संख्या होती है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 9 है तो आपको 2 0 लगाने हैं, 3 9 होंगे तो 3 0 लगा लीजिए, 4 9 होंगे तो 4 0। सिंपल। नीचे वाली संख्या लिखनी है, 2 संख्या है यहाँ पर तो 2 0 लगा लीजिए, और क्या लिख देना, माइनस कर देना है इन दोनों का अंतर। और 42 49 का अंतर दोस्तों कितना होता है, 7 होता है। 4900 में से 7 घटाएंगे 4893 ही बचेगा। ये आपका आंसर आ गया 4893 सी ऑप्शन में दे रखा है। क्या किया मैंने, जो नीचे वाली संख्या है उसको लिखिए, यहाँ पर जितने 9 होंगे उतने ही उस संख्या में 0 लगा दीजिए यहाँ पर, और दोनों का अंतर माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके का लिया है ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 99 सही 63/67 गुने 67 + 4। इसमें थोड़ा सा प्रश्न एक्स्ट्रा दे दिया गया है, प्लस का 4 बढ़ा करके। कोई बात नहीं, दे दिया गया है तो हमने क्या बताया, यहाँ पर जो संख्या होती है हम उसे लिखते हैं। तो 67 है, मैं 67 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर 2 9 है तो 2 0 लगा लूंगा, सिंपल सी बात। यहाँ पर क्या करूंगा, दोनों का अंतर करके माइनस करूंगा तो 63 67 का अंतर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 4 आएगा। तो यहाँ तक इतना सवाल था हमारा पिछला, बिल्कुल इतना ही तो था पहले वाला प्रश्न। तो इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब प्रश्न हमको आगे थोड़ा सा और दे रखा है, प्लस का 4 ये और दे रखा है, तो मैं इसको और जोड़ लूंगा। अगर ये नहीं दिया जाता तो इतना में ही हमारा आंसर आ गया, लेकिन जो दिया गया भाई उसको भी लेंगे। तो प्लस का 4 माइनस का 4 ये कट जाएगा भाई, 6700 आपका आंसर आ जाएगा। 6700 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। बताइए ये आपका आंसर है। इसको लाने में आपको कितना समय लगेगा, जब आपको ट्रिक मालूम है। भाई नीचे वाली संख्या को लिखिए, 2 9 है 2 0 लगाइए और दोनों का अंतर करके उसे माइनस कर दीजिए। ठीक, अगर इससे आगे प्रश्न है तो उसे ले लेंगे, नहीं दिया है तो यहीं पर आंसर आ जाएगा कटाने के बाद। समझ में आई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को करने में बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, इसको सतत भिन्न भी बोला जाता है, लंगड़े भिन्न भी बोला जाता है। तो इसको अच्छे से सीखिए, हम आपको तरीके से सिखाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। देखिए आपको करना क्या है, कभी भी ऐसा प्रश्न मिले तो उसके जो नीचे वाले डिजिट हैं, ठीक है, जो ऊपर वाली है पहले आप उसको लिख लीजिए 4, ऊपर वाली को लिख लिया मैंने। ठीक, फिर नीचे वाली को लिखेंगे 5। याद रखिएगा जो ऊपर वाली संख्या है मैंने उसको पहले लिखा है, इस बात को याद रखिएगा, और नीचे वाली को बाद में। अब सिंपल सा क्या है, देखिए कभी कभी क्या मिलेगा, यहाँ पर डिजिट अलग अलग देखने को मिलेंगी, कहीं पर 2 होगा, कहीं पर 3, कहीं पर 1, अलग अलग। लेकिन यहाँ पर सिंपल 1 ही दे रखा है। जब 1 ही दिया जाएगा तो आपको कुछ भी इसमें अदला बदली नहीं करनी, सीधा सीधा ऊपर वाली संख्या को पहले लिख लिया, नीचे वाली को बाद में। अब 4 में 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 9। ठीक है, 4 में 5 जोड़ लिया मैंने, 9 हो गया। अब 5 में 9 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। अब 9 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 में 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। बस इतना ही जोड़ेंगे, बार बार आगे के नहीं जोड़ना। देखिए ये वाली संख्या आ गई यहाँ पर, ये वाली आ गई यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 ही तो जोड़ेंगे क्योंकि 1 2 3 4 संख्या है, आगे जोड़ते हुए नहीं जाना भाई। 1 2 3 4 संख्या ही तो हैं, तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 जोड़ लिया, 4 हमने यहाँ लिख लिया, 5 यहाँ, सिंपल। अब देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था, भाई जो ऊपर वाली संख्या है उसे पहले लिखते हैं, नीचे वाली को बाद में। तो देखिए यहाँ पर 37 से पहले क्या लिखा हुआ है, 23। तो 23 कहाँ आएगा, ऊपर, क्योंकि ऊपर वाली संख्या को पहले लिखा, तो जो पहले लिखा है वो ऊपर वाली होगी,
और जो बाद वाली है उसे बाद में लिखा, जो बट्टे वाली संख्या उसे बाद में लिखा, तो बाद वाली संख्या क्या होती है बट्टे में, तो बट्टे में क्या जाएगा 37, 23 बट्टा 37, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छे तरीके से समझ में आएगा भाई। जब यहां पर आपको एक एक दिया गया, कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या पहले लिखो, नीचे वाली बाद में। 4 बार दिया गया ना, सभी को 4 बार हमने जोड़ के लिख लिया, तो हमारी ऊपर वाली संख्या कौन सी होती है पहले वाली, और नीचे वाली कौन सी होती है बाद में वाली। आपको अच्छे से मालूम है, किसी को कोई गलती नहीं होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर फिर से एक एक दिया गया है, कुछ भी चेंज नहीं है। जब कुछ भी चेंज नहीं तो आपको भी कुछ चेंज नहीं करना। ऊपर वाली संख्या को पहले लिख लीजिए, नीचे वाली को बाद में लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 संख्या, मैंने यही तो बताया भाई 4 संख्या तो 4 बार लिखेंगे, तो मैं पहले यहां पर निशान लगा देता हूं 1 2 3 4, ठीक है। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 5 में 9 जोड़ेंगे 14, और 9 में 14 जोड़ेंगे तो 23। सिंपल। जब एक एक है, ऊपर वाली संख्या को आप पहले लिखते हैं, तो ऊपर वाली संख्या इसका मतलब यहां भी पहले लिखी हुई है, पहले कौन लिखी हुई है 14, और बाद वाली संख्या दोस्तों बटे की होती है, तो बाद वाली बटे की हो जाएगी 23। 14 बट्टे 23 आपका आंसर होगा पहला ऑप्शन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप गलत करा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये 14 बट्टे 23 नहीं 23 बट्टे 14 होगा, ऐसा भी स्टूडेंट बोलते हैं। अगर आप इस 14 बट्टे 23 को 23 बट्टे 14 लिखेंगे तो क्या सही भिन्न हो जाएगी? भाई 23 में तो अभी भी भाग जा रहा है 14 से, 23 में तो अभी भी भाग 14 से दे सकते हैं आप, तो ये सही भिन्न कैसे हो जाएगी? ये गलत भिन्न होगी कि नहीं होगी? ठीक है, इतना ध्यान आप खुद को रखना है कि हम गलत भिन्न सॉल्व कर रहे हैं या सही भिन्न को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस बार प्रश्न में चेंज दिया गया है। चेंज किया है भाई, पहले आपने देखा यहां भी एक था, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, लेकिन अब संख्या अलग अलग है। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, और यहां पर 2, अलग अलग संख्याएं। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि हम आपको क्या सिखा रहे हैं, जादुई ट्रिक। ऊपर वाली संख्या को लिख लीजिए, 2 लिख लिया, नीचे वाली संख्या को लिखेंगे 3 लिख लिया। यहां पर ये कितनी संख्या, 1 2 3 4 संख्या, तो 4 संख्याओं के लिए जगह बना दीजिए। जगह आपने बना दी। अब देखिए जब सभी जगह 1 होता था तो हम क्या करते थे, इनको जोड़ते हुए लिखते जाते आगे, लेकिन अब ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भाई? पहले 1 ही हुआ करता था, तो जब 1 हुआ करता है तो हमको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। हमको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना जब 1 यहां पर दिया गया है। अब देखिए यहां पर 1 नहीं 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां पर 2। कहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों? नीचे से। 2 है ना, तो इस 2 को कहां लिखेंगे? इस 3 के ऊपर 2। ठीक, समझ में आई बात? सॉल्व कैसे करना है अभी बता देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करिए, 6 हो जाएगा, और 6 में क्या करेंगे, 6 में आप इस 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 को यहां लिखिए। अब 8 के ऊपर क्या आ जाएगा 3, 2 को सॉल्व कर लिया, अब आएगा 3। आई बात समझ में? देखिए ये जो 2 है मैंने इस 3 के ऊपर रखा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया, इसमें 2 को जोड़ दिया 8। अब मैं 8 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, 8 त्रिक का 24, ठीक है, और 24 में मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा 3 को, तो 24 में 3 जोड़ूंगा 27। अब आगे क्या दे रखा, ऊपर 1। अब मैं 27 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 27 ही रहेगा, और 27 में 8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 35। अब ऊपर कितना दे रखा है 2, तो 2 को मैं कहां रखूंगा 35 के ऊपर, और 35 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 70 हो जाएगा, और 70 में मैं 27 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। आई बात समझ में? जब 1 1 होता है तो कैसे करते हैं वो आपको कंफर्म है, लेकिन जब अलग अलग संख्या दे रखी हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाली को तो पहले लिखते हैं, नीचे वाली को बाद में लिख दिया। अब यहां से स्टार्ट कीजिए, इस संख्या को रखिए या दूसरी के ऊपर, मल्टीप्लाई कीजिए, पीछे वाली को जोड़िए, जो आएगा यहां लिखिए। मल्टीप्लाई कीजिए, पीछे वाली को जोड़िए, यहां लिखिए। मल्टीप्लाई कीजिए, पीछे वाली को जोड़िए, यहां लिखिए। मल्टीप्लाई कीजिए, पीछे वाली को जोड़िए, यहां लिखिए। और जो पहले वाली संख्या कौन सी होती है, वो ऊपर की होती है, और बाद वाली संख्या नीचे की होती है, सभी जानते हैं। तो 35 बट्टे 97 आपका आंसर, 35 बट्टे 97 डी ऑप्शन में। यह आपके प्रश्न का क्या हो गया सही आंसर। तो सभी को अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या यहां पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। इन चारों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए बड़ी भिन्न निकालना है, छोटी भिन्न निकालना है, ये मैंने आपको सिखाया है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए करते क्या है, अंतर करते हैं दोनों का, ऊपर नीचे का। तो 7 और 10 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा।
अंतर से क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में भाग। यहाँ भी अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, अंतर से क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में भाग। यहाँ भी अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, अंतर से करते हैं ऊपर की संख्या में भाग। और यहाँ भी अंतर करेंगे तो 3 आएगा, अंतर से करते हैं हम ऊपर वाली संख्या में भाग। अब समझिए प्रश्न को, यहाँ पर डिवाइड में सभी जगह 3 3 है, कोई अलग अलग संख्या नहीं है। जब सभी जगह 3 है, सभी जगह समान संख्या है बटे में, तो जो ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न। तो बटे में आपको सभी जगह 3 है, ऊपर क्या है बड़ा, 13, सभी में बड़ा कौन, 13, तो यही भिन्न आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी। 13/3 किससे निकल के आया, 13/16 से। तो 13/16 सबसे बड़ी भिन्न है। अगर सबसे छोटी पूछ ले तो यहाँ पर तो सभी का हर समान है, छोटा किसका है अंश वो देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 4 है, किससे निकल के आई है, 4/7। ये आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी और ये सबसे बड़ी भिन्न। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।